अफगानिस्तान में भारत का भव्य स्वागत। पाकिस्तान दुम दबाकर भागा। पूरे अफगानिस्तान पर फिर से भारत का कब्जा। देखते रह गए चीन और पाकिस्तान। भारत के जाल में चारों तरफ से फंसा पाकिस्तान। भारत और अफगान के बीच पिस जाएगा पाकिस्तान। पीओके जल्द होगा भारत का। पीओके वापस लेने में तालिबानी लड़ाके कर सकते हैं भारत की मदद। पाकिस्तान पर भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत। तालिबान ने कहा भारत का साथ चाहते हैं, भारत जो कहेगा वो करेंगे। अफगानिस्तान से लेकर पीओके तक लहरा रहा है तिरंगा। अब पाकिस्तान फतेह की है बारी। भारत के लिए पाकिस्तान को सरेंडर करवा देंगे। किस जादू ने तालिबान को गुलाम बना दिया? दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जीत पर आइए ये बताते हैं कि आपको वो कौन सा जादू है जिससे भारत ने चला दिया है और अब इस जादू को कोई रोक भी नहीं पा रहा है। अब किस जादू के बल पर भारत के बढ़ते कदम यूएन के स्थायी सदस्यता को लेकर ही मानेंगे। और भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास यूएन की स्थायी सदस्यता नहीं है, फिर भी दुनिया में सबसे बड़ी धाक भारत की है। भारत की धाकड़ विदेश नीति को देखते ही चीन का कलेजा फटने लगता है। यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक ने भारत का साथ पाने के लिए इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। वो बात दूसरी है कि उनको भारत का समर्थन नहीं मिला, लेकिन भारत के साथ के लिए उनकी आतुरता देखने लायक थी। भारत के पास दो हथियार हैं जो कि यूएन की स्थायी सदस्यता न होने के बाद भी भारत को रणनीतिक रूप से सबसे ताकतवर बनाते हैं। पहली है वैक्सीन डिप्लोमेसी, जिसके द्वारा भारत ने पूरी दुनिया पर फतेह किया। पूरी दुनिया आज भारत को सलामी ठोक रही है। पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है। इसके साथ ही भारत के प्रति कृतज्ञ भी है। जब पूरी दुनिया अंधकार में थी तो वो केवल भारत ही था जिसने बिना किसी रोक के दुनिया के कोने कोने तक वैक्सीन पहुंचाई और मानवता को छिन्न भिन्न होने से बचाया। यूएन खुद इस बात पर भारत को एक बार नहीं 1000 बार शुक्रिया बोल चुका है। दूसरी बात मानवीय सहायता। जब बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे छोटे छोटे देश संकट में आते थे तो भारत मुक्त होकर इनकी मदद करके अपनी एक बहुत मजबूत स्थिति बना लेता। भारत की ये स्थिति आज ऐसी हो चुकी है कि भारत को दुनिया के अधिकतर देशों का समर्थन प्राप्त है। केवल एक यही वजह है जो विश्व पटल पर भारत की छवि मजबूत करता जा रहा है। आपको लग रहा होगा कि हम आपको यह सब कुछ क्यों बता रहे हैं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तालिबान भारत के समर्थन के लिए तलवे चाटने के लिए भी तैयार है। बहुत लोग तालिबान के आ जाने से इसलिए चिंता में थे कि तालिबान और पाकिस्तान दोनों आतंकी है और अब जब दोनों एक साथ आ जाएंगे तो भारत के लिए दिक्कत हो जाएगी। यही बात सबको डरा रही थी कि एक साथ भारत दोनों का सामना कैसे करेगा। लेकिन तालिबान के आ जाने से ऐसा हुआ जिसका कोई भरोसा नहीं कर पा रहा। भारत की तालिबान में एंट्री पाकिस्तान के लिए जहर का काम करेगी। एक तरफ तालिबान पाकिस्तान का काल बन गया है तो दूसरी तरफ भारत से अपना संरक्षण मांग रहा है। उसको भारत का साथ चाहिए। भारत ने इसी का फायदा उठाते हुए अब पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने तालिबान को पाकिस्तान के खून का प्यासा बना दिया। भारत के इस कदम से पाकिस्तान अब मिट्टी में मिलने वाला है। भारत ने पाकिस्तान को अब इस तरह घेरा है कि पाकिस्तान को अब दिन में चांद तारे नजर आ रहे हैं। कहा तो यह जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का 70 सालों का हिसाब कर दिया है। ऐसी आफत पाकिस्तान पर आई है कि पाकिस्तान का नामो निशान अब मिट्टी में मिल जाएगा। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, ये अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों, बात है 15 अगस्त 2021 की, जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाया। तब इसे अमेरिका के साथ भारतीय कूटनीति की भी शिकस्त के तौर पर देखा गया। यही मान लिया गया था कि भारत की हार हुई, लेकिन भारत की असल जीत तो यहीं से शुरू हुई। लेकिन पिछले 15 महीनों में काबुल में कूटनीतिक समीकरण काफी बदल चुका है। पाकिस्तान के साथ तालिबान के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण हो रहे हैं, जबकि पिछले दिनों वहां के दूतावास में कार्यरत कूटनीतिक तकनीकी टीम से तालिबान ने आग्रह किया है कि भारत वहां अपनी लंबित परियोजनाओं को शुरू करे। हालांकि भारत वहां के हालातों को देखते हुए परियोजनाओं को शुरू करने को लेकर बहुत उत्साह में नहीं है। भारत अब अपनी रणनीति को कुशल बना रहा है और तालिबान को पाकिस्तान के ऊपर धावा बुलवाने के लिए तैयार कर रहा है। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे किस तरह भारत अब तालिबान की मदद से पीओके को वापस लेगा और किस तरह अब पाकिस्तान में भी इसी तालिबान का प्रयोग कर तबाही लाएगा भारत। पाकिस्तान अब भारत की रणनीति जानकर बौखला चुका है। कहीं वो अब खुद को बचाने के लिए पीओके को भारत के लिए सरेंडर ना करवा दे, क्योंकि तालिबान से टक्कर मतलब पाकिस्तान के लिए सीधे जान का खतरा हो चुका है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अगस्त 2021 में काबुल दूतावास खाली करने के 9 महीने बाद
भारत ने तालिबान से सीधी बात की। उसके बाद अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर गेहूं और चिकित्सा सामग्री भी भेजी गई। इस बीच भारत ने वहां अपने बंद दूतावास को दोबारा खोलने का निर्णय लिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में खराब होती स्थिति का मुद्दा उठाया। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्तों में लगातार तनाव घुल रहा है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमा पर कई बार गोलीबारी हो चुकी है। हाल ही में पाकिस्तान की विदेश राज्य मंत्री हिना रबानी खार ने काबुल की यात्रा की थी, लेकिन उसे पाकिस्तान की मीडिया ने असफल करार दिया। तालिबान को वैश्विक स्तर पर मिले मान्यता। विदेश मंत्रालय का यह भी मानना है कि तालिबान वैश्विक स्तर पर अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के मंसूबे से भारत के साथ संबंधों को लेकर ज्यादा उत्साह दिखा रहा है। यह बात तो साफ है कि तालिबान के एकमात्र उद्देश्य है कि भारत का साथ पाना, भारत की शरण में आना, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में चीन की बात कोई नहीं मानता। पाकिस्तान तो जग जाहिर बेइज्जती करवाए बैठा है, लेकिन अगर हमको भारत का साथ मिल जाए तो भारत की बात कोई नहीं टाल सकता। भारत का साथ मतलब तालिबान के लिए वीआईपी पास होगा। वैसे भी भारत का डंका दुनिया में बज रहा है। तालिबान ने धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ धावा बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बखूबी जानता है कि अगर भारत को खुश करना है तो पाकिस्तान के होश ठिकाने लगाने पड़ेंगे। भारत भी अब इस चीज का फायदा उठाते हुए दिख रहा है। यही सबसे बड़ी वजह है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान अपनी बात नहीं बना पा रहा। पाकिस्तान के पेट के ऊपर ये भारत का सबसे बड़ा लात है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये सोच कर बैठा था कि तालिबान का राज आते ही हम उस पर राज करेंगे। इसे अपने साथ लेकर आतंकी सेना में इनके लड़ाकों को शामिल कर भारत पर धावा बोलेंगे, लेकिन हो कुछ और ही रहा है। तालिबान को अब सिर्फ भारत का ही साथ चाहिए, क्योंकि अभी कोई भी देश इनको समर्थन देने में इंटरेस्टेड नहीं है, और वो केवल भारत ही है जिसे तालिबान अभी खुश कर सकता है। अगर भारत मान गया तो तालिबान को पता है कि इस समय भारत की औकात वीटो देशों में कहीं ज्यादा है, और भारत का अप्रूवल यानी कि यूएन में एंट्री, ये तो रही पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि अफगानिस्तान में भारत ने बहुत ही काम शुरू किए थे। रोड बनाने थे, ब्रिज बनाने थे, अस्पताल, इसके साथ ही कई काम तालिबान में आने के बाद बंद हो गए थे। लेकिन अब जनता को खुश रखना है तो ये सब काम दोबारा शुरू करवाने होंगे, क्योंकि तालिबान ये जानता है कि जनता को दुखी रखकर कभी भी राज नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर जनता को खुश रखना है तो भी उसे भारत के साथ की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये आपको पहले से पता था। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।